रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज 2 रमज़ानुल मुबारक है और हमारे दरस कुरान का मौजू है कि हमारी सहरी और इफ्तारी कैसे होनी चाहिए। पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग रात को ही खाना ज़्यादा खा के तो सो जाते हैं और सुबह सहरी से ताकि सहरी के लिए उठना न पड़े और नींद ना ख़राब करनी पड़े, वो बेचारे रात को ही खाना खा के सो जाते हैं। हालांकि सहरी का खाना सुबह तुलुए फजर से पहले का होता है और उस खाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बरकत रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका। लोगों, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकतें नाज़िल फरमा रखी हैं। और एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सहूरु अक्लुहु बरकतुन फला तदऊहु। फरमाया कि सहरी के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है, इसे कभी ना छोड़ना। वलौ अन यजरा अहदुकुम जुरअतन मिन माइन फइन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तुम सहरी किया करो क्योंकि अल्लाह ने सहरी में बरकत रखी है। और अगर सिर्फ एक पानी के घूंट की ज़रूरत महसूस क्यों ना हो, वो घूंट ही भर लिया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सहरी करने वालों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा देते हैं और फरिश्ते उस सहरी करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत की दुआएं फरमाते हैं। और दूसरा काम वो ये है कि रात को हम तरावियाँ पढ़ लेते हैं, तहज्जुद पढ़ लेते हैं, वितर अदा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये 2 रकात हो जाएं, 1 वितर हो जाए, 3 वितर हो जाएं। ये सुबह सहरी के वक़्त पढ़ लें, ये अल्लाह के यहाँ बड़ा ही महबूब वक़्त है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये रात का आखिरी हिस्सा वो हिस्सा होता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल फरमा के आसमान दुनिया पे तशरीफ़ ले आते हैं। इसलिए इस वक्त जो है क़याम करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन। फरमाया तुम्हारे ऊपर क़यामुल लैल करना लाजमी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नेक लोगों की खसलत है, अल्लाह वालों का किरदार है, अल्लाह वालों का अमल है। और आगे फरमाया, फ़इन्ना क़ियामल लैलि क़ुर्बतुन इल्लाहि व मनहातुन अनिल इस्म। ये जो रात का क़याम है ये अल्लाह के करीब कर देने का ज़रिया बनता है और बंदे को गुनाहों से महफूज कर लेता है। और फरमाया व तकफ़ीरुन लिस्सय्यिआत, इस क़ियामुल लैल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के गुनाहों को मिटा देते हैं। व मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसद, और इस क़ियामुल लैल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के जिस्म के अंदर जो बीमारियां होती हैं, अल्लाह इन बीमारियों को दूर हटा देते हैं। हज़रात, ये करने के काम हैं जो हमारे हैं, सहरी और इफ्तारी के वक़्त करने के काम हैं। और तीसरा काम ये है, इफ्तारी के वक़्त हम दुआ करें, अल्लाह से ज़्यादा दुआओं का अहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया अस्साइमु ला तुरद्दु दावतुहु। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह हमेशा कबूल फरमा लेते हैं। रोज़ेदार की दुआ ये रद्द नहीं होती, मेरे नबी ने फरमाया। और एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार की जो दुआ होती है ये अल्लाह के यहाँ कबूल की जाती है, और बिलखुसूस इफ्तारी के वक़्त की हुई दुआ अल्लाह को बड़ी ही पसंद आती है। और तीसरा काम जो हमारे करने का है वो ये कि सहरी तो हम खुद भी करते हैं,
इफ्तारी भी हमने करनी है। हम कोशिश करें हमारे दस्तरखान पे, हमारी इफ्तारी और सहरी में कोई एक गरीब आदमी भी शामिल हो जाए, कोई एक गरीब आदमी शामिल हो जाए, वो हम उसको खुद दावत दें या उसके घर में सालन भेज दें, इफ्तारी का सामान रवाना कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि तआला सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिमिन। फरमा अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा आमाल में से एक अमल ये भी है कि तू अपने मुसलमान भाई को खुशी पहुंचाए। जो खुशी तो अपने मुसलमान भाई को पहुंचाए, ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा आमाल में से एक अमल है। और फरमा औ तकशिफ अन्हु कुर्बतन, या अपने मुसलमान भाई से कोई बीमारी या परेशानी या मजबूरी या तंगी को तू दूर कर दे, ये अल्लाह के पसंदीदा आमाल में से है। औ तक़ज़ी अन्हु दैदन, या अपने मुसलमान भाई का कर्जा तू अपने ज़िम्मे लेकर उस मुसलमान भाई का कर्जा अदा कर दे, ये अल्लाह को बड़ा ही प्यारा लगता है। फरमाया औ ततरुदु अन्हु जौअन, या किसी भूख ज़दा आदमी को तू खाना खिला दे, ये अल्लाह को बहुत ही प्यारा लगता है। इसका हम उसको खाना खिला दें या महीने भर का राशन उसके घर में पहुंचाएं, ये अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। अल्लाह हम सबको ये काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्की तमरा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा अल्लाह की राह में अदा करने की वजह से क्यों ना हो। इसलिए हमें अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। और चौथी चीज़ जो है वो ये कि खाने में एतदाल रखें। ये ना हो कि बंदा कहे कि अब मैं इफ्तारी के लिए बैठ गया हूँ तो कसर निकाल के छोड़नी है। नहीं, सहरी के लिए बैठा हूँ तो पता नहीं दोपहर को भूख ना लग जाए इसलिए कसर निकाल के छोड़नी है। फरमाया नहीं, ऐसा काम नहीं करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आदमी के पेट से बुरा और कोई बर्तन नहीं। और फरमाया ये आदमी को तो चंद लुक़मे ही काफ़ी होते हैं, लेकिन इसकी कमर सीधी करने के लिए, जो इसकी कमर सीधी कर सकें, इसको चंद लुक़मे ही काफ़ी होते हैं। अगर आदमी पर उसका नफ्स गालिब आ जाए और वो ज़्यादा खाना चाहे तो वो पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए है, 1/3 हिस्सा खाने के लिए रखे, और फरमाया 1/3 पीने के लिए और 1/3 उसको सांस लेने के लिए रखना चाहिए। ये अहादीस हमें दरस देती हैं कि हमारी सहरी कैसी होनी चाहिए, इफ्तारी कैसी होनी चाहिए। इफ्तारी के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन दुआ किया करते थे, और ये दुआ हमें इफ्तारी करने के बाद जो है, इफ्तारी जब हम रोज़ा इफ्तार कर लें फिर ये दुआ पढ़नी चाहिए, ज़हबज़ ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ज़हबज़ ज़मअउ, भूख चली गई, वब्तल्लतिल उरूक़ु, और रगें तर हो गई, वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा अजर इंशाअल्लाह साबित हो चुका है। तो ये दुआ हमें इफ्तारी के वक़्त पढ़नी चाहिए। इफ्तारी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, और जैसे इफ्तारी कर लें फिर ये दुआ पढ़नी चाहिए। मौला करीम हम सब को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और रब्बुल आलमीन जो है